120 से आपको कुछ मिलेगा नहीं, एनआईटी वेनआईटी नहीं मिलेगा, ख्वाब देखे झूठे मूठे, ठीक है। ख्वाब देखे झूठे मूठे, पत्तियां बनाए कैसे, बेटा फोकस कर। ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से अगले 1 महीने के अंदर अंदर जेईई मेन आप लोग क्रैक कर सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में थॉट्स आता है, काफ़ी सारे बच्चे क्लासेस में पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं यूट्यूब में, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं कि सर मेरी ये सिचुएशन थी, मैंने 2 साल ये करा वो करा फलाना ढिमका, और क्या मेरे जेईई जो है वो क्रैक हो सकता है 1 महीने में, ठीक है। और ये सवाल होता है, एक रैंडम सा बच्चा हमेशा ये चीज़ पूछता है और आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ सोची होगी और किसी ना किसी टीचर से, किसी ना किसी रैंडम टीचर से भी आप जा जाके पूछ लेते हो कि कैन आई स्टिल डू इट। तो मेरी बात को आज ध्यान से समझना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो क्या उसका तरीका होने वाला है करने का। बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा, अगर आप इस बातों को समझ जाते हो तो डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या सिचुएशन है आज की डेट में। अगले 1 महीने के अंदर अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अपना जेईई क्रैक कर लेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सवाल जो है ये बच्चा क्यों पूछता है। कई बार क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन की कमी होती है, बच्चे को खुद पे भरोसा नहीं होता, तो हम कई बार अपने मम्मी के पास जाते हैं, अपने पापा के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर पापा मम्मी अगर ये बोल दे कि हाँ ये पॉसिबल है तो आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आ जाती है, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं, लेकिन अगर किसी और को आप पे भरोसा है तो आप उस चीज को पॉजिटिव तरीके से देख करके काम करने लगते हो। इसी तरीके से काफी सारे बच्चे टीचर्स के पास जाते हैं और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस चीज का आंसर है यस, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। अगर प्लेन बन सकता है इस दुनिया में, अगर एरोप्लेन बन सकता है, ठीक है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ करता था, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से हम हवा से भी आसमान से भी कहीं पहुंच सकते हैं, उस सिचुएशन से आज हम लोग को कहीं जाना होता है, हम लोग प्लेन पे चले जाते हैं। अगर वो डिस्कवरी हो सकती है, अगर वो डिस्कवरी ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 1 महीने में जेईई भी क्रैक कर सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये बात सबको पता है, आपको भी पता है, लेकिन आप लोग ये सवाल इसलिए पूछते हो क्योंकि आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। तो हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी ये वीडियो को इस वक्त सुन रहे हैं, अपने अंदर तक ये बात जाने दो कि हाँ आप जेईई को क्रैक कर सकते हो 1 महीने के अंदर। सबसे पहले ये जाने दो। अगर आप वो मोटिवेशन खोज रहे हो तो वो मोटिवेशन मैं आपको देता हूं कि हाँ आप कर सकते हो, और हर वो व्यक्ति कर सकता है जो जेईई मेन अटेम्प्ट करने जा रहा है। लेकिन करेंगे कुछ लोग, क्यों? क्योंकि उनमें वो डिसिप्लिन, वो गाइडेंस की कमी होगी, उनमें वो डेडिकेशन की भी कमी होगी, और वो हार्डवर्क जो लास्ट मोमेंट में करना रहता है उसकी भी कमी होगी। अब ये बात सुन के कुछ बच्चों के अंदर से ऐसा आ रहा होगा कि सर हार्डवर्क करने को तैयार है, आप बस बताइए करना कैसे, आप बस ये बताइए करना कैसे, हार्डवर्क हम करने को तैयार है। समझाता हूं मैं आप लोगों को कैसे करना है। आपकी सिचुएशन अगर एवरेज स्टूडेंट वाली है या फिर अच्छे स्टूडेंट वाली है तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपके काम का तब है जब आपकी प्रिपरेशन 50% से नीचे है, या 10% पे है, 0% पे है, कुछ भी अगर आपको नहीं आता और वहां से भी आप में फाइट बैक करने की स्पिरिट है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब समझना करना क्या है। सबसे पहले आप ये चीज सोचो कि अभी आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से चीजों को देख रहे हो, आपको एक धुंधला सा दिख रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। कहीं आपको दिख रहा है फरवरी है, फिर मार्च का अटेम्प्ट है, अप्रैल का अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट है, क्या करना है, कौन सा अटेम्प्ट पे फोकस करना है, आता कुछ है नहीं, बैकलॉग लगे हुए, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बोर्ड एग्जाम है, हर तरीके से लगे हुए हर तरीके से। अब करना क्या है, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं देख करके चीजों को सिंपल तरीके से देखना है। पहले तो जेईई मेन के पैटर्न को समझना है, जेईई मेन पेपर है क्या, सबसे पहले ये आपको समझना है। जेईई मेन का इस साल का पैटर्न क्या आने वाला है, आपके आने वाले 300 मार्क के पेपर, 100 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसमें आपके 20 क्वेश्चन जो रहेंगे पर सब्जेक्ट, वो आपके एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें आपके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना है, सिंगल करेक्ट का होगा 20, तो 20 × 4 80 मार्क्स आपके हो गए वहां पर। इसके अलावा 10 क्वेश्चन आपको पर सब्जेक्ट मिलेंगे न्यूमेरिकल के अंदर में, उस 10 में से आपको कोई 5 करना रहेगा। थोड़ा सा इस बार पैटर्न रिलैक्स हो गया है, पिछले साल 5 में 5 करना था, अभी 10 में से 5 करना है, थैंक्स टू दिस पैंडेमिक, कोरोना, इन सारी चीजों की वजह से आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है यहां पर कि आपको न्यूमेरिकल में 10 में से कोई 5 अटेम्प्ट करना है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। तो टेक्निकली देखा जाए तो आपके पास में 30 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन करना आपको 25 है, 20 एमसीक्यूज और बाकी 10 में से 5 आप चूज करके कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर ध्यान से देखो तो। अब चीजों को सिंप्लीफाइड वे में देखो,
अगर मैं आपको बोलता हूं, इफ आई टेल यू, अगर मैं आप सबको बोलता हूं कि क्या तुम 150 मार्क्स ला सकते हो अभी, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलोगे अरे सर कैसे ला सकते हैं, ला पा रहे होते तो ये वीडियो थोड़ी देखते, है ना, ला पा रहे होते तो वीडियो थोड़ी देखते। तो आप बताइए कैसे ला रहे, कैसे लाए, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये आंसर है कि वो 150 नंबर अभी लाने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। या बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि यार 150 आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह सही तरीके से नहीं दिया है, एनालाइज नहीं किया खुद से, किया टेस्ट देके देखे कि आपके क्या पोजीशन, आपकी क्या मार्क्स वगैरह आ रही है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि क्या तुम 5 में से 2 क्वेश्चन कर सकते हो, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ 5 में 2 कर सकते हैं, ठीक है ना, एक तो हो ही जाएगा और बाकी 4 में कोई एक जुगाड़ लगा के या फिर कुछ भी करके 2 हो सकता है। आप में से मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे हाँ 2 हो सकता है सर, 5 में 2 कर सकते हैं, आपको आसान लगेगा, राइट। तो चीजों को अगर आप शॉर्ट में देखते हो, KISS, किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, अगर आप चीजों को शॉर्ट तरीके से देखो कि आपको 5 में 2 क्वेश्चन करना है तो आपका आंसर आएगा यस। और अगर अभी भी आपका आंसर आ रहा है नो, तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वो यस पे कन्वर्ट हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन अगर 5 में आपने 2 का यस कर दिया किसी भी तरीके से, तो 10 में आपका 4 यस हो गया, तो 20 में आपका 8 यस हो गया। तो जो आपके MCQs आएंगे उसमें आप 8-8 सही कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से सोचने लग जाओ, पूरा पेपर को एज अ होल ना देख करके 5-5 क्वेश्चन को देखने लग जाओ, तो आप 8-8 क्वेश्चन उस MCQs वाले पोर्शन में से कर सकते हो, तीनों सब्जेक्ट। तो 8 4 32 हो गए आपके तीनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअली। अब रहे जो 10 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में, अगर मैं बोलता हूं उसमें से आपको चूज करके करना है, 10 में से कोई 2 करना है, 10 में से कोई 2 करना है, तो क्या आप 2 कर सकते हो 10 में से? आप बोलोगे हाँ सर 10 में से 2 से 3 कर लेंगे, 2 तो कर ही लेंगे। तो 8 मार्क्स और आ गए, 40 तीनों में आए, कंफर्टेबली आपका 120 आया। जेईई मेन आपका क्रैक हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। इस 120 से आपको कुछ मिलेगा नहीं, NIT नहीं मिलेगा, ख्वाब देखे झूठे मूठे, ठीक है। लेकिन 120 में आपका क्रैक हुआ कि नहीं, पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं कि आपको अगर जेईई मेन क्रैक करना है तो यू डोंट हैव टू थिंक कॉम्प्लेक्स। आपको ये सोचना है कि आपको उन 20 में से कोई 8 क्वेश्चन करने हैं, आसान चुन के, जो चैप्टर आपको आते हैं, जो थोड़े बहुत चैप्टर भी आपने पढ़ रखे हैं उसमें से कुछ अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिपीट होता हो तो वो आपको आंसर याद होंगे। केमिस्ट्री में बहुत सारे के आंसर्स आपको याद होंगे इस तरीके से। और उस 10 में से 2, मतलब बहुत कम लेवल की प्रिपरेशन से आप 8-8 क्वेश्चन कर सकते हो और उस 10 में से 2-2 क्वेश्चन कर सकते हो। 120 आपका आ सकता है, लेकिन इस 120 से आपका काम नहीं होगा। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इस 120 को भी 150 में पहुंचाओ। क्या आपका माइंडसेट इस तरीके से डेवलप हो गया? अगर आपका माइंडसेट इस तरीके से डेवलप हो गया तो वीडियो को और आगे देखो, अगर नहीं हुआ तो वापस से स्टार्टिंग से देखो। तो अब आप लोग कैसे सोच रहे हो? 5 में से 2 क्वेश्चन, इस तरीके से सोच रहे हो। अब आप लोग बोलोगे सर 5 में से 2 भी नहीं होगा सर, प्रिपरेशन ऐसी नहीं है कि 5 में से 2 हो। तो अब मैं आप लोगों को तरीके बताऊंगा कि अगले 1 महीने आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले जेईई मेन एग्जाम में आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। आप लोग का माइंडसेट क्या है? खाली मैकेनिक्स कर लेंगे, ऑप्टिक्स छोड़ देंगे, मॉडर्न फिजिक्स कर लेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स छोड़ देंगे, इनऑर्गेनिक छोड़ देंगे, ऑर्गेनिक कर लेंगे। ये माइंडसेट को त्याग दो अभी के अभी, कट दिस माइंडसेट। अगर आपका जेईई मेन जैसा पेपर है तो आपको पूरा कंप्लीट करना है। अब पूरा कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि आप महाराजा बन गए, राजा बन गए, आप तो एकदम टीचर बन गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ भी आपसे कहीं से भी पूछ लो आपको सब आता है ना। पूरा करने का मतलब यह है कि आपको पूरा चीज पढ़ना है। डीपली पढ़ो ना पढ़ो, ऊपर से पढ़ना है। आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ यू नो अ लिटिल बिट अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑल्सो, यू नो अ लिटिल बिट अबाउट गैसियस स्टेट ऑल्सो, यू नो अ लिटिल बिट अबाउट ऑर्गेनिक एल्डिहाइड कीटोन ऑल्सो, यू नो अ लिटिल बिट अबाउट आइसोमरिज्म ऑल्सो, यू नो अ लिटिल बिट अबाउट एवरीथिंग। ऐसा फीलिंग आपको सबसे पहले लाना है। और ये कैसे होगा? ये होगा आपके 5 मिनट रूल से, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। आपको कोई भी एक टॉपिक को 5-5 मिनट पढ़ना है। कोई भी एक चैप्टर खोला, पेज रोटेशन का 5 मिनट पढ़ा, बंद किया, उसके बाद दूसरा चैप्टर 5 मिनट सेंटर ऑफ मास, फिर 5 मिनट केमिकल बॉन्डिंग, फिर 5 मिनट मॉडर्न फिजिक्स। इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिनट में आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ना 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 ना। 4 घंटे बाद फिर से रोटेशन एक बार और खोलना है। और ऐसे आपको अगले 1 महीने करना है। ये तो हुई पढ़ाई की बात। इस तरीके से आपको पढ़ना है।
और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आए, आपको लगे यार ये समझना है, इंपॉर्टेंट है, तो क्विक उसकी यूट्यूब पे वीडियो देखनी है किसी भी ऐसे चैनल से जिनमें शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल है, या फिर आपको गूगल कर करके, कोरा कर करके, इस तरीके से आपको कोरा पे सर्च करके किसी भी तरीके से आपको पढ़ना है फटाफट, या कोई बुक से फटाफट से आपको पढ़ना है, या कुछ 1-2 सॉल्व एग्जाम्पल उससे रिलेटेड देख करके आपको समझना है। इस तरीके से आप करोगे किसी भी एक चैप्टर पे। ये नहीं कि आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ेंगे, है ना, 10 घंटे की हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लेक्चर देखेंगे, 10 घंटे की हम इसकी लेक्चर देखेंगे, ये इस तरीके से नहीं करना है आपको। ये तो हुआ पढ़ने का। अब क्वेश्चंस कैसे करना है? क्वेश्चंस आपको करना है, देखो भाई एनटीए का एनटीए अभ्यास ऐप है, ठीक है, एंड एनटीए अभ्यास ऐप के आप सारे पेपर्स तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप 20 पेपर भी कर लो अगले 1 महीने में, और वो पेपर आपको कैसे करना है, पहले आपको पेपर अटेम्प्ट करना है टाइम में, 3 घंटे का टाइम होता है, वैसे आप 2 घंटे का टाइम में करोगे घर में, और उसके बाद में उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी 2 घंटे में ट्राई करने पे। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे उसका आप सोल्यूशन देखोगे और उससे रिलेवेंट थ्योरीज आप पढ़ोगे। हर दिन अगर आप ये करते हो, एक पेपर देते हो और उसको एनालाइज करते हो, और जो जो चैप्टर्स आपसे नहीं बनते हैं उसको जा जाके थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट करके पढ़ते हो, या 5-5 मिनट करके उन एक एक क्वेश्चंस को टाइम देते हो, उससे रिलेवेंट थ्योरीज समझते हो, तो 20 पेपर करने के बाद अब मैं आपसे सेम सवाल पूछता हूं कि क्या आप 5 में से कोई 2 क्वेश्चन कर पाओगे? आपका आंसर होगा सर 5 में से 1 तो कॉमन सेम ही आ जाएगा, किया हुआ आ जाएगा 5 में से 1, बचा 4 में से 1 और मैं कर लूंगा, और अगर थोड़ा और बुद्धि लगाऊं तो 3 भी हो सकता है सर, बट 2 तो हो ही जाएगा। क्योंकि जेई मेन में ऐसा नहीं है कि एकदम कोई दूसरे दुनिया से, कोई दूसरे प्लैनेट से आपको आकर के क्वेश्चन पूछेगा जो आपके प्रीवियस ईयर में से ही उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हुए थोड़ा बहुत अलग होगा या फिर सिमिलर होगा, वैल्यूज चेंज रहेंगे। कम से कम 20 में से 8 या 10 क्वेश्चन तो आप मान लो जो प्रीवियस ईयर में से ही आने वाले हैं, उसमें बस थोड़े वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, उसमें थोड़ा सा कुछ और चेंज हो जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो आपके पास्ट ईयर में लग रहा होगा पहले से। अगर आप उसको पढ़ लोगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लोगे, एनटी अभ्यास ऐप के 20 पेपर कर लोगे, एनटी अभ्यास ऐप में पास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं। अगर आप पास्ट ईयर के 15 साल के जेईई मेन के क्वेश्चंस कर लो, और अगर आप एनटी अभ्यास ऐप के 20 पेपर्स कर लो, इस तरीके से अगर आप कर लो, और 5-5 मिनट आप अगर एक एक टॉपिक को टाइम दे दो थ्योरी को रिवाइज करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इतनी होगी कि आप 20 में से कोई 8 आसान क्वेश्चंस या फिर 5 में से 2 आसान क्वेश्चंस चूज करके आप कर पाओ। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स है वो सिमिलर आएंगे, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा सॉल्व कैसे करते हैं, आपको सिमिलर चीजें दिखेंगी, और थोड़ा तो आप में भी दिमाग डेवलप हो जाएगा कि आप उसको कर पाओ। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पर जब आपका स्कोर आ गया 120, तो 120 में तो आपको काम नहीं होगा, ये तो आपका वीडियो था जो क्रैक कर पाओगे कि नहीं उससे रिलेटेड था। लेकिन मेरा मकसद है कि आप 150 मार्क्स लाओ फरवरी अटेम्प्ट में कम से कम। तो 150 मार्क्स कैसे आएंगे? 30 मार्क्स आपको और बढ़ाने तो 30 मार्क्स और बढ़ाने के लिए अब आपको ऐसा लगता है ना, अरे और 30 मार्क्स बढ़ाने हैं, अरे ना रे, 2 क्वेश्चन और करने हैं आपको पर सब्जेक्ट। 30 मार्क्स ऐसे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन आपको और करने हैं, 8 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, एक और कर ले 28 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है कि अब आपको जो आपका 120 का लेवल पहुंच गया, उसके बाद में आपको कुछ और चैप्टर्स थोड़े और अच्छे से पढ़ने हैं कि आप और 2 क्वेश्चन करने के लायक बन जाओ। और अगर वो भी नहीं हो रहा तो कम से कम आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना आना चाहिए, क्योंकि जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है। मैथ्स में तो 7-8 क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा ही लगेगा। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, जा करके मेरे चैनल पे, इस AR² चैनल पे, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, उसको जा करके आप देखो, 100 से ज्यादा एपिसोड्स है, उसमें मैंने दिखाया है किस तरीके से आपके लगभग हर मैथ्स पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन के ट्रिक्स लग जाते हैं। मतलब आपको नहीं आता है फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी लगते हैं। तो आप अगर वो ट्रिक्स को भी फॉलो कर लो तो वहां से भी आपके 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैथ्स में, कम से कम 1-8 फिजिक्स में, 1-8 केमिस्ट्री में बढ़ जाएंगे आपके, तो वहां से आपके 150 मार्क्स पहुंच जाएंगे। मतलब 120 तो आपको श्योरिटी वाला चाहिए कि एकदम हाँ 120 तो मैंने इज्जत से सॉल्व किया है, इज्जत से, शिद्दत से सॉल्व किया है। और उसके ऊपर का जो होगा ना, वो ऑप्शन एलिमिनेशन, डायमेंशनल एनालिसिस, डायग्राम अप्रोच, ठीक है, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये सारे जो चीजें होती है हमारे पास में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के अंदर, उसको फॉलो करना है आपको। और उसको फॉलो करके आपको 30 से 40 मार्क्स और बढ़ाना है। 120 में तो ऐसे भी कुछ नहीं मिल रहा, तो आपको ये जो एक्स्ट्रा रिस्क है ये आपको लेना पड़ेगा, ताकि आप 150-160 तक पहुंच पाओ। 120 का अगर 110 भी हो गया गलती से, क्या नुकसान थोड़ी हो रहा है? 120 में कौन सा आप NIT जा ही रहे थे, राइट? लेकिन आपके पास में फरवरी अटेम्प्ट है, 3 और अटेम्प्ट है आगे, दाव खेल सकते हो आप यहाँ पे थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिस्क लेकर के अपने स्कोर को बूस्टअप करना है। ट्रिक्स वगैरह लगाने का ये बेस्ट अटेम्प्ट है फरवरी वाला अटेम्प्ट।
तो इसलिए वेट मत करो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट को देखो, समझो, और जिस तरीके से मैंने आपको बोला एनटी अभ्यास ऐप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस तरीके से आप लोग पढ़ो। और कोई भी आप समरी वाली बुक ले लो, कोई भी हैंडबुक ले लो, ठीक है, कोई भी आपको छोटा मोटा जहां पर आपको समरी दिख रहा है वहां से आप लोग पढ़ो, रादर देन किसी भी बुक से पढ़ने के। और सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करो। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, एंड उस दिन आपको ये फील आएगी कि हाँ मुझे हर चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और ये तरीका अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जेईई मेन पक्का क्रैक होगा। एंड कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो उस 120 को उठा करके 150 तक भी लेके जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता आज आपकी क्या सिचुएशन है, करके देखो, यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स। एंड मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना अपने प्यारे प्यारे ओपिनियंस। आई होप आपको पसंद आएगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।